डिस्कवर स्ट्रीट जायका में खुशामदीद। और आज हम डिस्कवर करने जा रहे हैं बहुत ही फेमस खैबर शिनवारी की चबली कबाब की रेसिपी। यहाँ की चबली कबाब बहुत ज़्यादा मशहूर है और यहाँ की रेसिपी आज की इस वीडियो में डिस्कवर की जाएगी। तो देखते हैं कि चबली कबाब किस तरह से तैयार की जाती है और किस तरह से चबली कबाब की पकड़ आती है। तो चबली कबाब बनाना बहुत मुश्किल है, मगर जिस तरह से मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों को फील होगा कि ये रेसिपी बहुत आसान है, बहुत टेस्टी है और बहुत ज़बरदस्त है। सबसे पहले आपने 2 किलो जो है बीफ लेना है, उसमें आपने 2 टेबल स्पून नमक ऐड करना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये है फर्स्ट स्टेप। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो उसमें आपने अदरक ऐड करना है एक इंच का, और उसमें लहसुन जो है वो ऐड करना है 15 से 20 दाने, ठीक है। और यानी जिंजर और गार्लिक यहाँ पर ऐड किया गया है। फिर इसके बाद आपने इसका कीमा निकालना है, ठीक है। और ये सेकंड स्टेप है, ठीक है। कीमा आपने निकालना है और कीमा आपने 2 बार निकालना है। ये जो सेकंड स्टेप की बात की जा रही है, इसमें कीमा हम निकाल रहे हैं और कीमा इसमें 2 बार आपने निकालना है, ठीक है। और 2 बार इसलिए निकाला जाता है ताकि बिल्कुल ये बारीक जो है उसका कीमा बन जाए। ये लोग मशीनों के जरिए निकालते हैं, आप किसी भी चॉपर की मदद से निकाल सकते हैं, मगर कीमा इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए डिस्कवर करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रेस्टोरेंट से। तो बेल आइकन के बटन भी लाजमी प्रेस करना। ये देखें, ये दूसरे बार कीमा निकाला जा रहा है। एक बार कीमा निकाल चुके थे और एक बार फिर हमने कीमा निकालना है। बहुत इजी रेसिपी, बहुत अच्छी और टेस्टी है भाई, और ऑथेंटिक है, ओरिजिनल रेसिपी है, ओरिजिनल। आप जब ऐसे चबली कबाब बनाएंगे ना तो घर पर सबको पसंद आएगा, 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, गारंटी के साथ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है। मुक्कों की मदद से 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करना है। जितना अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसकी पकड़ उतनी अच्छी आएगी, वरना पकड़ नहीं आएगी। इसमें अब आटा ऐड करना है 100 ग्राम। अच्छा, मकई का आटा क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा मिलता है, अगर मकई का आटा अवेलेबल नहीं हो तो फिर आपने यहाँ पे गंदम का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 100 ग्राम दिया गया है, ये 1 कप आप कह दें। अब इसमें काली मिर्च ऐड किया गया है 1 टेबल स्पून, यानी ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च इसके बाद ऐड करना है, यानी रेड चिली फ्लेक, और ये तकरीबन 3 टेबल स्पून आपने ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने ऐड करना है भाई धनिया पाउडर, जो कि 4 टेबल स्पून है। अच्छा, धनिया क्रश किया हुआ तो ज़्यादा अच्छा है, कुटा हुआ धनिया ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत धनिया पाउडर के। 4 टेबल स्पून आपने यहाँ पे कुटा हुआ धनिया ऐड करना है, और 1 टेबल स्पून आपने अजवाइन भी ऐड करना है। अजवाइन भी आपने कुटा हुआ ऐड करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है ज़ीरा ऐड करना है आपने, और ज़ीरा यहाँ पर आपने 1 टेबल स्पून ऐड करना है। क्यूमिन सीड्स 1 टेबल स्पून, और ज़ीरा भी कोशिश करें कि कुटा हुआ इस्तेमाल करें। हाँ, अगर कुटा हुआ नहीं है तो आप पिसा हुआ ज़ीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो 1 टेबल स्पून ऐड करना है। ये 2 किलो बीफ के कीमे की चबली कबाब की रेसिपी है। अच्छा, अब इसको आपने गूंदना है अच्छी तरह से। जितने अच्छे तरीके से गूंदेंगे इसकी बाउंडिंग इतनी अच्छी आएगी। जो लोग पूछते हैं ना कि इसकी पकड़ नहीं आती, इसके पीछे वजह यह है कि मेहनत नहीं की जाती है। 10-12 मिनट के लिए अच्छी तरह से मेहनत करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद प्याज आपने लेना है 700 से 750 ग्राम, और इसको आपने बारीक फाइन चॉप निकाल लेना है। अगर आप छुरी की मदद से फाइन चॉप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप लाजमी कर लें, क्योंकि फाइन चॉप इसके अंदर जाना है, ठीक है। और ये 750 ग्राम। फिर हरी मिर्च ऐड करना है जो कि लेस स्पाइसी हो, और आपने तकरीबन 200 ग्राम ऐड करना है, ठीक है, हरी मिर्च। मगर ग्रीन चिली 200 ग्राम, मगर ये लेस स्पाइसी हो, यानी मीडियम साइज वाली। मलीर वाली हरी मिर्च ऐड करेंगे तो कम ऐड करना है, 100 ग्राम इनफ है, क्योंकि वो ज़्यादा स्पाइसी होता है। तो आपने जितना स्पाइसी रखना उसके मुताबिक ऐड करेंगे, और फिर इसकी गुंदाई करनी है, ठीक है। फिर 7-8 मिनट के लिए गुंदाई करनी है। इतनी मेहनत की जाती है तब इतने ज़बरदस्त चबली कबाब बनता है। घर पर आप लोग इस तरह से गूंदते नहीं हैं, इस तरह से मिक्स नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इसकी पकड़ नहीं आती है। आप देख रहे होंगे कि हर स्टेप पे इसकी गुंदाई हो रही है, और बेहतरीन तरीके से गुंदाई हो रही है, और मेहनत की जा रही है, और खूब मेहनत की जा रही है।
तभी इसका टेस्ट बनता है भाई, ऐसे इसका टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद आपने टमाटर, 2 टमाटर को जो है आपने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, और बाकी जो 6 से 7 टमाटर है उसको आपने काट के फाइन चॉप करना है और वो ऐड करना है, और फिर एक बार फिर आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। ठीक है भाई, टमाटर इस तरह से फाइन चॉप कर लेना आपने। बहुत कमाल की रेसिपी है ना, बहुत मुश्किल रेसिपी नहीं है ये, बहुत आसान है, बस मेहनत तलब काम है। एक बार मेहनत करें, घर का हर बंदा पसंद करेगा, आपके फैमिली मेंबर हो या फिर ससुराल वाले हों या फिर दोस्त अहबाब हों, सबको बहुत पसंद आएगा। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और अगर पसंद आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, क्योंकि यह रेसिपी हमने बहुत मुश्किल से डिस्कवर की। अब फिर एक बार फिर गुंदाई करना है, और 6 से 7 मिनट के लिए आप देख रहे होंगे, देखें बार बार गुंदाई की जा रही है, बार बार गुंदाई की जा रही है, बार बार गुंदाई की जा रही है, तब भी इसकी पकड़ इतनी अच्छी आती है। ये देखें, ये पकड़ आ गई है, बेहतरीन पकड़ आ गई है। अब इसको चाहे तो फ्रीजर में रखिए आधे घंटे के लिए, फिर इसके बाद यूज कर लें, ठीक है। और चाहे तो डायरेक्ट भी इसका कबाब बना सकते हैं। अब टमाटर के स्लाइसेस इस तरह काटने, फ्राई करते हुए आपने इसके ऊपर बस लगा देना है टमाटर को, और फिर इसके बाद फ्राई करना है। ये देखें, हल्का सा हाथ पानी में आपने लगाना है और इस तरह से मुट्ठी में रखना है, और ये देखें पानी में लगाए हाथ, फिर इसके बाद इसको प्रेस करना है। टमाटर का जो है स्लाइस ऐड कर देना है, टोमेटो स्लाइस। इस तरह से आपने बाकी तमाम जो है चपली कबाब को फ्राई कर लेना है ना। कमाल की रेसिपी, इसकी जो फाइनल शक्ल आएगी वो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत ही कमाल की, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ओरिजिनल पिशावरी चपली कबाब की रेसिपी है। ये पिशावर चपली कबाब की रेसिपी है। अच्छा, ये बता दूं कि कराची में क्योंकि एनिमल फैट लोगों को पसंद नहीं होता, इसलिए कुकिंग ऑयल में इसे फ्राई किया जाता है, जबकि पिशावर में एनिमल फैट से फ्राई किया जाता है। ये डिफरेंस है बस, क्योंकि कुछ चीजें एरिया वाइज चेंज हो जाती हैं। जहां पर एनिमल फैट पसंद नहीं है तो वहां पे फिर कुकिंग ऑयल में फ्राई किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये एक बहुत सादा सी, सिंपल सी, ऑथेंटिक, ओरिजिनल, बेहतरीन सी रेसिपी है। अच्छा, एक बार फिर मैं आप लोगों को कहूंगा कि हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए, और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग जितना ज्यादा शेयर करेंगे हमें उतनी ज्यादा खुशी होगी, और हम आपके लिए एक से एक और न्यू से न्यू रेसिपी डिस्कवर करते रहेंगे। तो गाइस, आप लोगों को उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आज की बहुत पसंद आई होगी। अच्छा, अब हरी मिर्च इसके ऊपर आपने हल्का सा फ्राई करना है और हरी मिर्च इस तरह से ऐड कर देना है। देखें, यह है कमाल की रेसिपी। उम्मीद है गाइस आप लोगों को हमारी आज की डिस्कवर करता रेसिपी पसंद आई होगी। एक और न्यू रेसिपी हम डिस्कवर करेंगे एक बार फिर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत, और साथ ही साथ हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।